मैंने एक ऐसी रेमेडी का इस्तेमाल किया जिसने मेरे बालों को सिर्फ 3 दिन में बूस्ट कर दिया। मेरे छोटे से बाल को घुटनों तक लंबा कर दिया इस रेमेडी ने। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाने वाली हूँ ना कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये रेमेडी कितनी ज्यादा जल्दी वर्क करती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने छोटे बाल इतने ज्यादा लंबे हो सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। ये रेमेडी इतना फास्ट वर्क करती है ना कि आपको सोच समझ कर इसे इस्तेमाल करना होगा, वरना आपके बाल इतने बढ़ेंगे कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये बालों की ग्रोथ को डबल स्पीड दे देती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बताए अनुसार इस रेमेडी का इस्तेमाल किया, इन सभी लोगों के बालों में लंबाई बूस्ट हुई है, बालों की ग्रोथ डबल हो गई है, स्कैल्प दिखने की समस्या खत्म हो गई है। जहां पे स्कैल्प दिखाई देता था, बाल झड़ चुके थे, वहां पे भी बाल नए तरीके से आने लगे हैं। हेयर फॉल को इसने बिल्कुल ही रोक दिया है। आपके बालों को ये लंबा, काला और घना बना देती है, बालों की स्पीड को डबल स्पीड से लंबा करती है। क्या आपके बाल सालों से नहीं बढ़े? जितना भी तेल, शैम्पू या टॉनिक लगा लिया, लेकिन बाल वहीं के वहीं रुके हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। ये जो रेमेडी है, इसे लगाते ही आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इतना एक्टिव हो जाएगा कि बालों की जड़ें जागने लगेंगी। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं कि इसमें मौजूद प्रोटीन, आयरन और नेचुरल एमिनो एसिड्स हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके बालों की ग्रोथ को डबल की स्पीड में कर देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों के बाल सालों से एक ही लंबाई पर अटके हुए थे, उन्होंने जब इसका इस्तेमाल कुछ ही दिन किया तो उनके बाल सिर्फ 3 दिन में 2 से 7 इंच तक लंबे हो गए। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाल बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए थे, लेकिन इसको लगाने के बाद उनके बाल घने भी हुए हैं और लंबे भी हुए हैं, तेजी से बालों की लंबाई बढ़ गई है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके बाल चाहे कितनी भी छोटे क्यों ना हो, उसकी लंबाई को ये डबल स्पीड से लंबा करेगी। इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया था। एग्जैक्ट तरीका आपको बताऊंगी और ये तरीका आपके बालों की स्पीड को डबल फास्ट कर देगा। तो अब इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते, और इन पत्तों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया धुल करके, और उसके बाद हम इसे स्टील के बाउल में बनाएंगे। नीम के पत्तों में ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करने की पावर होती है, क्योंकि इसमें होता है माइक्रो सर्कुलेशन पावर। ये आपके बालों में एक्सट्रैक्ट देता है, जिससे कि बाल बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेते हैं लंबाई की। तो जिनके बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही थी ना, एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल थी जिनके बालों में, उनके बालों के हेयर फॉल को तुरंत रोक देगा ये, क्योंकि हम इस रेमेडी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जो डीएसटी हार्मोन, जो कि बाल झड़ने के सबसे बड़ा कारण होता है, उसे रोक देता है। ये स्कैल्प में जाते ही अपना एक्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। चांदी के गिलास में मैंने रात भर पानी रखा, फिल्टर वाटर, और उसी पानी का प्रयोग मैं इस रेमेडी में कर रही हूँ। चांदी का गिलास नहीं है, डोंट वरी, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं एक और धातु आपको सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि धातु का तत्व जब पानी में आ जाता है ना, तो वो पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाती है, वो पानी हो जाती है डबल स्पीड ग्रोथ वाटर। अब जब हम इसमें इससे मिक्स कर दिए हैं, इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर बैठा दिया है, और अब हम सेकेंड रेमेडी, जो कि सेकेंड इंग्रेडिएंट है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। ये है प्याज। इसमें इस भर भर के होता है सल्फर। गंजे सर पे भी बाल लाने का पावर सिर्फ और सिर्फ इस इंग्रेडिएंट में है, वो है प्याज। प्याज जो होता है ना, इसमें जो सल्फर होता है वो एक्टिवेट करता है हेयर फॉलिकल्स को जो सो गए हैं। ये बात वैज्ञानिक रिसर्च में भी सामने आई है। आप चाहो तो इंटरनेट पर सर्च करके देख लो कि प्याज बालों की ग्रोथ को कितना स्पीड दे देता है, बशर्ते आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, फिर आपके गंजे सर पे भी बाल आ सकता है। यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से छिल करके साफ कर लेना है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स और मिनरल्स होते हैं, ये बालों की जड़ों की डोरमेंट्स को स्टिमुलेट करके बालों की ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर आप आज तक ये सर्च करते थे कि बालों को जल्दी लंबा कैसे करें, बालों का झड़ना जल्दी कैसे रोकें, तो ये रेमेडी आपके इन दोनों प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी और आपके बालों को मनचाही लंबाई देगी।
ये रेमेडी 100% काम करती है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये रेमेडी 100% काम करेगी आपके बालों पे, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को इसे इस्तेमाल कराया है ना, मेरे ही बाल नहीं, उन सभी लोगों के बाल भी उसी स्पीड से बढ़े हैं। तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि ये रेमेडी काम करेगी। तो आपको अभी कमेंट करके बताना है आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों की हेल्प कर रही है। और इससे ना मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाई भी करती हूँ। तो कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। आजकल ना सभी लोग परेशान हैं हेयर फॉल से। बाल में कंघी करने में डर लगने लगा है, क्योंकि कंघी करते ही बाल तुरंत मुट्ठी के भर करके गिर जाते हैं। तो यही वो रेमेडी है जो आपके बालों पे पहले ही इस्तेमाल में हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देगी। आपकी मुट्ठी के हेयर फॉल जो थे वो 1-2 हेयर फॉल बस रह जाएंगे। और ये मैं बहुत बड़ा वादा कर रही हूँ और मैं सोच समझ के कर रही हूँ। आपको रिजल्ट गारंटेड मिलेगा। और इसके छोटे छोटे बाइट्स मैंने कट किए हैं और उन्हें साफ कर लिया पानी से। और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। बिना पानी डाले ही ग्राइंड करिएगा, क्योंकि हमें चाहिए एकदम प्योर इसका वाटर। और ये जो है अब हम इसे छानेंगे। ये एकदम पल्प जो है प्रॉपरली पिस जाना चाहिए। आप इसे ग्राइंडर जार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें घर के मिर्च मसाले प्रयोग किए जाते हैं। तो थोड़ा मतलब इसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हम कॉटन के कपड़े से इसे छानेंगे, और कॉटन के कपड़े को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये रेमेडी मैं कितना ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल अभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन एक टाइम था जब मेरे भी बाल बिल्कुल भी बढ़ते नहीं थे। बाल बहुत कड़े और रूखे थे और हेयर फॉल तो बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से मुझे बाल जो है कटवाने पड़ते थे बहुत छोटे छोटे। क्योंकि थोड़ा सा भी बढ़ता था ना, तो एक तो बाल बिल्कुल पतला हो जाता था, और पतला क्यों होता था, बाल बहुत ज्यादा झड़ जाता था। तो हमने इसी रेमेडी का इस्तेमाल किया था। और आज हमारे बालों की स्पीड और हमारे बालों की मोटाई और घनापन देख करके सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लगाई हो अपने बालों में। और यही रेमेडी मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ। एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल के शिकार लोगों की ना सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यही वो हल है जो आपको चाहिए था। तो अभी जो है हमने इसमें 1 चम्मच मेथी ऐड किया है, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स के जड़ों में जा करके स्ट्रॉन्ग करते हैं उन जड़ों को। तो हमें ये जो आप वाटर देख रहे हो ना, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये एकदम ग्रीनिश येलो हो गया है, मतलब कि ये प्रॉपरली रेडी हो चुका है। लेकिन हमने मेथी मिक्स किया है, तो उसे भी थोड़ी देर पका लेना है। 1.5 से 2 मिनट में मेथी भी अपना सारा एक्सट्रैक्ट इस पानी में छोड़ देता है। तो लाखों रुपए भी खर्च कर देते ना, तो ऐसा हेयर सीरम आपको नहीं मिलता। मार्केट से चाहे कितने भी हेयर सीरम्स खरीद लो, आप एक ध्यान देंगे कि वहां पे मेथी प्याज को हाइप पे रखा गया है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनमें भर भर के केमिकल होता है। इन इंग्रेडिएंट्स का सही इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव और ऐसे ऐसे सल्फेट पिलाए जाते हैं, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं और बालों की स्थिति बद से बदतर कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वही मेथी और प्याज का उपयोग अगर आप घर पे कर लें, तो आपके बालों की स्पीड भी बढ़ेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। और ये 100% रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, इसलिए। अब हम इसे बना करके तैयार कर चुके हैं। इससे मैं गारंटी दे रही हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे क्यों ना हो, उनके भी बालों की ग्रोथ डबल स्पीड पकड़ सकती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी रेमेडी का इस्तेमाल किया था, और मेरे बालों में जो रिजल्ट मिला है वो मुझे आज तक किसी रेमेडी में उतना जल्दी तो नहीं मिला है। ये मैं कह रही हूँ कि ये जो सीरम है ना, ये आपके हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देता है। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। आप खुद कमेंट करोगे कि इतनी सारी चीजें हेयर फॉल को रोकने के लिए मैंने की, लेकिन इस रेमेडी ने सच में वर्क कर दिया। हम जो है इसको सबसे पहले नीम के पत्ते का जो सीरम हमने बनाया है, इसे लगाने का तरीका समझ लेते हैं। इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो इसे इस्तेमाल जब भी करना है आपको, इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करना है 8 से 10 बूंद, और अच्छे से मेल्ट कर देना है। इसे आपको हफ्ते में 4 बार लगाना है अपने बालों में। 1 घंटे तक छोड़ना है एकदम स्कैल्प में अब्सॉर्ब करा के, और उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। क्योंकि वॉश करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये 1 घंटे में ही आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। इसलिए इसे आप कांच के जार में स्टोर करके रखिएगा, एयर टाइट करके। और एयर टाइट कंटेनर नहीं है, कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। और आपको कांच के जार में से स्टोर करके रखना है। अब इस प्याज की टॉनिक को हम लगाना समझ लेते हैं। इसे आप एकदम प्योर तरीके से अपने स्कैल्प पर लगाएंगे।
प्याज में से जितना जूस निकलना चाहिए वो सारा प्योर होना चाहिए, वाटर बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा। और उसके बाद आप इसे अपने बालों में आधे घंटे छोड़ेंगे। प्याज की स्ट्रॉन्ग स्मेल से अगर प्रॉब्लम है तो इसमें नींबू की 8 से 10 बूंद ऐड कर लीजिएगा, प्याज की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। फिर अपने बालों को इसे लगाने के बाद शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। बस क्या आपकी रेमेडी पहले इस्तेमाल में ही ऐसा असर देगी कि आप खुद इस रेमेडी को आगे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और इस रेमेडी को ना सेव कर लीजिए ताकि बनाना और लगाना बिल्कुल आसान हो। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।